अस्सलाम वालेकुम। द टिप्स एकेडमी में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है जनाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इनिशियली हम लोग इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, थोड़े से उसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे, अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे सॉर्टेड एमसीक्यूज पे कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है या रिपीटेड डिफरेंट एग्जाम्स का हिस्सा बने हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सॉर्टेड एमसीक्यूज हैं जनाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के, और डिफरेंट जॉब्स के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक ईसीपी की जॉब्स के लिए हो गया, उसके अलावा ये पीरा से रिलेटेड जितनी जॉब्स हैं उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। और जस्ट नॉट जस्ट दैट, बल्कि उसके अलावा अगर आप पीपीएससी पीएमएस के या सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, एफपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें भी अक्सर ऑब्जेक्टिव्स आते रहते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन देखते हैं जनाब की फीचर्स हैं। प्रेजेंट कब हुआ था? 12 अप्रैल 1973 को प्रेजेंट किया गया था। अडॉप्ट किया गया था 14 अगस्त 1973 को। फ्रेमवर्क फॉर लॉ फॉर गवर्नेंस एंड लॉ है ये। सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है इसको। टोटल चैप्टर्स इसके 12 हैं और आर्टिकल्स इसके टोटल 280 टू 80 हैं। शेड्यूल्स 7 हैं जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से हैं। उसके अलावा ये फेडरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का रिटन या तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन या तहरीरी आइन है। इस्लामिक प्रोविजंस इसमें शामिल हैं। फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है और सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि एग्जेक्टिव के अलग पावर्स हैं, सुप्रीमेसी है, ठीक है, लेजिस्लेचर की अलग है और जुडिशरी अलग से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस की गई है। बैकग्राउंड पे जनाब अगर जाया जाए तो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो था 1956 का, ठीक है, 1956 का पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1962 में जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे चलता था। उसमें सुप्रीम जो था वो प्रेसिडेंट थे, और जैसे कि आजकल प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड कर रहे होते हैं, लेकिन 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे था। ये भी अक्सर औकात ना आता है एज एमसीक्यू। नीड फॉर कंसेंसस बेस्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई, उसने अडॉप्ट किया, ठीक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पार्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 2A में मेंशन किया गया है। सॉवरेंटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, ठीक। एंश्योर्स डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड जस्टिस। सेलिएंट फीचर्स क्या है जनाब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के? इस्लामिक प्रोविजंस हैं, इस्लाम एज स्टेट रिलीजन इसमें डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद फेडरल सिस्टम है। पावर शेयरिंग जितनी भी है वो जनाब सेंट्रल और प्रोविंसेस में डिवाइड हुई हुई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे पास चीफ एग्जेक्टिव है। ये भी बहुत दफा क्वेश्चन आया है कि हु इज चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। इसमें ऑप्शन आ जाती है प्रेसिडेंट की, चीफ जस्टिस, दिस एंड दैट, लेकिन यूजुअली लोग कंफ्यूज करके प्रेसिडेंट को कर देते हैं, ठीक है। लेकिन चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान इज प्राइम मिनिस्टर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर है जनाब, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं, दो हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को गारंटी करता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया इसमें, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेयर ट्रायल एटसेट्रा। टोटल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं जनाब 1973 के आइन में अब तक की 27 अमेंडमेंट्स हैं जो कि हिस्सा बन चुकी हैं। डिफरेंट टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आती रही, अमेंडमेंट्स होती रही हैं, और अब तक टोटल कितनी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं? 27। फर्स्ट अमेंडमेंट जनाब आई थी 4 मई 1974, ठीक है। उसमें रीडिफाइन किया गया था पाकिस्तान की बाउंड्रीज को आफ्टर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो उसके बाद 1974 का जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 मई 1974 में तब्दीलियां की गई थी, तरामीम की गई थी और बाउंड्रीज को दोबारा से डिफाइन किया गया था। सेकेंड अमेंडमेंट जनाब आई थी 17 सितंबर 1974 को। उसमें मुस्लिम्स को डिफाइन किया गया था और अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था, कादियानी या अहमदीज को, ठीक है। थर्ड अमेंडमेंट आई थी 18 फेब 1975 में और एक्सटेंडेड प्रिवेंशन डिटेंशन पीरियड फ्रॉम 1 to 3 months। इसमें जो डिटेंशन का पीरियड था, नजरबंदी का जो पीरियड था, उसको 1 माह से तब्दील करके 3 माह तक कर दिया गया था। फोर्थ अमेंडमेंट आई थी 21 नवंबर 1975 को, जिसमें सीट्स ऐड की गई थी किसकी? माइनॉरिटीज की। रिस्ट्रिक्टेड कोर्ट्स पावर टू ग्रांट बेल इन प्रिवेंशन डिटेंशन केसेस, और उसमें कोर्ट को भी महदूद कर दिया गया था, लेकिन माइनॉरिटी की सीट्स जो थी वो उसमें इजाफा करना इसकी मेजर अचीवमेंट थी। फिफ्थ अमेंडमेंट आई थी 5 सितंबर 1976 में, जिसमें क्या किया था? ब्रॉडेंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। सिक्स्थ अमेंडमेंट आई थी 22 दिसंबर 1976 में।
इसमें क्या किया था, रिटायरमेंट की एजेस या उम्र रिटायरमेंट की सेट की गई थी। किस किस की, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनकी उम्र 65 साल सेट की गई थी और हाई कोर्ट के जजेस की 62 साल सेट की गई थी। फिर जनाब 7वीं तरमीम आती है, 7th अमेंडमेंट 16 मई 1977 में, ठीक है, 77 में, अलाउड द प्राइम मिनिस्टर टू सीक अ पॉपुलर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विया रेफरेंडम। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को अलाउ किया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आता है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इस तरह प्राइम मिनिस्टर के हक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाना जरूरी करार दिया गया था। 8वीं तरमीम 8th अमेंडमेंट आई थी जनाब 11 नवंबर 1985 में, that introduced a semi-presidential system granted extended powers to the president। इसमें प्रेसिडेंट या सदर पाकिस्तान को कुछ इजाफी ताकतें या उसको इजाफी इख्तियारात दिए गए थे। 9th अमेंडमेंट आई थी 1985 में, बिल प्रपोज हुआ था जनाब शरिया लॉ को सुप्रीम लॉ बनाया जाए, लेकिन इसको पास नहीं किया था नेशनल असेंबली ने, ठीक है, और ये डिसॉल्व कर दिया गया था। 10th अमेंडमेंट आई थी 25 मार्च 1987, ठीक है, फिक्स्ड मिनिमम इंटरवल बिटवीन नेशनल असेंबली सेशंस एट 130 डेज। इन्होंने जो 10वीं तरमीम थी इसमें मेन अचीवमेंट क्या थी जनाब के जो नेशनल असेंबली के सेशंस 2 होंगे उसमें कम अज कम मैक्सिमम उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना वक्फा हो सकता है, 130 दिन का, 130 दिन से ज्यादा अरसा गुजरना नहीं चाहिए नेशनल असेंबली के सेशन में, इतने अरसे में जरूर नेशनल असेंबली का नेक्स्ट सेशन हो जाना चाहिए। 11th अमेंडमेंट थी हमारी जनाब 1989 में, रिवाइज्ड वुमेन्स रिजर्व सीट, इसमें ख्वातीन के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं उसको रिवाइज किया गया था। द बिल वाज लेटर विड्रॉन इन 1992। फिर यही जो 1989 का बिल था इसको विड्रॉ कर दिया गया था कब, 1992 में। 12वीं तरमीम 1991 में 1991 में आई थी, एस्टैब्लिश्ड स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स फॉर अ डिफाइंड 3 ईयर पीरियड। अमेंडमेंट नंबर 13 आई थी हमारे पास 1997 में, रिमूव्ड प्रेसिडेंट्स पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली एंड डिसमिस द पीएम। जो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात थे जिसमें वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने का इख्तियार रख सकते हैं। ये दोनों इख्तियारात उनसे वापस ले लिए गए थे 13वीं तरमीम में। वो जो एकदम से कहते थे कि 58B और दिस एंड दैट वाली वो सिचुएशन थी, उसको रिमूव कर दिया गया था। 14th अमेंडमेंट आई थी 3 जुलाई 1997 में, इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन मेयर्स, पीएनएम कुड बी डिसमिस्ड फॉर डिफेक्शन। इसमें दोबारा वही जो पीछे रिमूव किया गया था वो दोबारा पावर्स या इख्तियार दे दिए गए थे कि प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने का इख्तियार हासिल है। 15th अमेंडमेंट 1998 में आई थी जनाब, बिल टू मेक कुरान एंड सुन्ना सुप्रीम लॉ। ये भी कभी पास नहीं हुआ। शरीयत वाली हमारे पास 10वीं तरमीम 9वीं तरमीम थी शरीयत वाली, वो भी पास नहीं हुआ था, और फिर 15वीं तरमीम थी कि कुरान और सुन्ना को सुप्रीम लॉ बनाया जाए, यानी कि ये भी शरीयत की बात की जा रही थी, यहाँ पे भी ये पास नहीं हुआ था। 16th अमेंडमेंट 1999 में आई थी, एक्सटेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन कोटा सिस्टम ड्यूरेशन फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स, ठीक है, इसमें कोटा सिस्टम को इंक्रीज किया गया था। 17वीं तरमीम 2003 में आई थी, एडजस्टेड प्रेसिडेंशियल पावर्स एंड पार्शली रिवर्स द इफेक्ट ऑफ 13th अमेंडमेंट। इसमें वो जो 13वीं तरमीम इन्होंने कहा था ना कि 58(2)B के तहत सदर पाकिस्तान नाअहल नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर को, वो इन्होंने रिवर्स कर दिया था। ये परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, ठीक है, इसमें इन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर्स को या सदर के इख्तियारात को रिवाइज किया था और दोबारा से ये इख्तियार 13वीं तरमीम को अमेंड करके वापस सदर को दे दिया गया था कि वो डिसमिस कर सकता है या उसको इफेक्ट में ला सकता है। 18th अमेंडमेंट 8 अप्रैल 2010 में आई थी, रिमूव प्रेसिडेंट्स यूनिलैटरल डिसोल्यूशन पावर, enhanced provincial autonomy, renamed NWFP to खैबर पख्तूनख्वा। 18वीं तरमीम आई थी जनाब 8 अप्रैल 2010 में, इसमें 3 काम किए गए थे मेन, कि वही जो प्रेसिडेंशियल पावर थी ना 58(2)B वाली, उसको कि वो यूनिलेटरली मतलब खुद से ही डिसाइड करके उसको नहीं हटा सकता। दूसरी चीज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें डिक्लेयर की गई थी कि सूबों को इख्तियार बनाया गया था। और तीसरी चीज ये थी कि NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जो था, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सरहद कहते थे, उसका नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया था। ये 18वीं तरमीम में हुआ है और 18वीं तरमीम कब पास हुई थी, 8 अप्रैल 2010 में पास हुई थी। देन कम्स 19th अमेंडमेंट, ये पास हुई थी जनाब 22 दिसंबर 2010 में, रिफॉर्म जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड रीस्ट्रक्चर्ड द कमेटी फॉर अपॉइंटिंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को तैनात करने के लिए कमेटी बनाने का रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी या उसको दोबारा से
रिस्ट्रक्चर किया गया था, बनाया गया था। 20th अमेंडमेंट आई थी 2012 में, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ट्रांसफॉर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनटू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील किया गया था और फ्री और फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाने का कहा गया था। ये कौन सी अमेंडमेंट थी? ये 20वीं तरमीम थी और ये 2012 में आई थी। देन कम 21st अमेंडमेंट जो कि आई थी 2015 में, 2015 में। इसने क्या किया था जनाब? मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश की थी। ये एपीएस का जो हुआ था ना अटैक हमारे पास एपीएस पेशावर में, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी कि टेररिज्म से रिलेटेड जितने केसेस होंगे उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और वो खुद उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है। 22nd अमेंडमेंट आई थी 2016 में, और रिफॉर्म्ड द इलेक्शन कमीशन बाय एडजस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया गया था इसमें, किसका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। 23rd अमेंडमेंट आई थी 2017 में, एक्सटेंडेड मिलिट्री कोर्ट्स टेन्योर फॉर 2 more years अंटिल 6 जनवरी 2019। पहले ये बनी थी 2015 से लेके 2017 तक बनी थी। ठीक है। और 2017 में इसको मजीद 2 साल की तोसी दे दी गई थी, किसको? मिलिट्री कोर्ट्स को। और ये कौन सी अमेंडमेंट थी? ये 23वीं तरमीम थी या 23rd अमेंडमेंट थी। देन कम्स 24th अमेंडमेंट 2017, अलाउड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशंस बेस्ड ऑन 2017 सेंसस। ठीक है। इसमें डिलिमिट किया गया था उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। 25th अमेंडमेंट आई थी 31 मई 2018 को। ठीक है। मर्ज किया गया था किसको? फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ। अब अच्छा, अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि फाटा का नेम केपी कब रखा गया था और ये मर्ज करना फाटा को केपी में। ठीक है। सॉरी, एनडब्ल्यूएफपी को केपी कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 18वीं तरमीम में। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये 25th अमेंडमेंट में हुआ था कि फाटा को मर्ज किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में। पहले फाटा अलग से होता था, उसको अलग से बजटिंग होती थी, सब कुछ अलग किया जाता था, लेकिन इसको केपी में मर्ज कर दिया गया था। अबॉलिश फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, एडजस्टेड रिप्रेजेंटेशन इन असेंबलीज। फिर जनाब आई 26वीं अमेंडमेंट। ठीक है। जो कि आई 2024 में। इसमें रिटेन किया गया था 12 नेशनल असेंबली सीट्स फॉर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कितनी सीटें मुख्तस की गई थी? 12 सीटें थी। ठीक है। जिनको इंक्रीज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सीट्स फ्रॉम 16 to 24 फॉर ट्राइबल एरियाज। अब यहाँ पे जनाब जो 12 सीटें हमारी पहले फाटा की होती थी ना, उसको इन्होंने खत्म करके, क्योंकि फाटा बन गया था केपीके का हिस्सा, 26वीं तरमीम में इन्होंने क्या किया कि वो 12 सीटें उधर की खत्म की और उसमें से पख्तूनख्वा असेंबली की सीटें इंक्रीज कर दी। कितनी इंक्रीज हुई? पहले पख्तूनख्वा असेंबली की सीटें थी हमारे पास 16 और इनको बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 24 कर दिया गया था। कौन सी ऐड हुई थी सीटें? ट्राइबल एरियाज वाली ऐड हुई थी। 8 सीटें बढ़ा के इसको ट्राइबल एरियाज वाली को बीच में मर्ज किया गया था। फिर जनाब अभी रिसेंटली हमारे पास नवंबर 2025 में आई है 27वीं तरमीम, द अमेंडमेंट एड्रेस अ सेट ऑफ इश्यूज। इसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा तरमीम आई हैं। ठीक है। जुडिशियल स्ट्रक्चर को इसमें टच किया गया, इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई गई हैं, आईनी अदालतें। ठीक है। जो कि रिलेटेड टू आईनी इशूज या कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी इश्यूज होंगे उनको डील करेंगी। फिर फेडरल और प्रोविंस के रिलेशनशिप्स पे इस पे बात हुई है। मिलिट्री कमांड अरेंजमेंट्स हुए हैं इसमें, पर्टिकुलर द रिवीजन ऑफ आर्टिकल 243 हुआ है। ठीक है। एंड टॉप अपॉइंटमेंट्स इन दी आर्म फोर्सेस। ये जो टॉप अपॉइंटमेंट्स थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दिस एंड दैट की, फील्ड मार्शल और दिस एंड दैट की जितनी भी थी, इनको लेके डिस्कशन हुई है, ये इनको लेके अमेंडमेंट्स की गई हैं। ये जनाब था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक्स पे छोटा सा लेक्चर। आई होप कि चीजें अंडरस्टैंडेबल होंगी। किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी किस्म की कोई गलती कोताही होती है, जस्ट इग्नोर देम और कमेंट सेक्शन में उसको पॉइंट आउट करें। मजीद अगर आपका कोई सवाल बनता है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क अस ऑन इन कमेंट सेक्शन, या उसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।